7 फरवरी को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए प्रदेश भर में रीट परीक्षा का आयोजन होना है। किस तरह से परीक्षाओं की तैयारियां हैं, किस तरीके से परीक्षा को संपन्न कराया जाएगा, उसकी जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी जी। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि प्रदेश में 7 तारीख को रीट परीक्षा का आयोजन होना है, किस तरह की तैयारियां हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से। 7 फरवरी को आयोजित होने वाली रीट परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आयोजित करवा रहा है। उसने सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की हैं। लगभग 2500 से अधिक परीक्षा के केंद्र बनाए गए हैं और परीक्षा के केंद्रों पर जो व्यवस्थाएं चाहिए उसको सुनिश्चित किया गया है। यहाँ तक ऑब्जर्वर, एडिशनल ऑब्जर्वर, सारी व्यवस्थाएं की हैं और वीक्षकों की है। इस बार पहली बार जो आवेदक हैं उनकी उस संभाग में लॉटरी निकाल करके उनको ज़िला और परीक्षा केंद्र दिया गया है और साथ में उन जो संवेदनशील परीक्षा के ज़िले हैं, केंद्र हैं या अन्य स्थानों पर भी एक तरह से बाकी परीक्षाओं की तरह कोई इसमें कमी न रह जाए, ताकि पेपर आउट न हो और किसी प्रकार की नकल की संभावना न बने। इसके लिए जहां आवश्यक है निर्देश जारी किए गए हैं कि कौन विद्यार्थी क्या क्या लेकर के आएगा, क्या क्या नहीं पहनेगा, और साथ में जहां सीसी कैमराज हैं, जैमर लगाने की बात है, ये सारी व्यवस्थाएं की। प्रश्न पत्र कहाँ रहेंगे, उनको किस प्रकार से लाया जाएगा, किस प्रकार से खोलेंगे, समुचित व्यवस्था बोर्ड ने एक फूल प्रूफ सिस्टम को अपनाने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि योजना सुचारू रूप से चलेगी। आज मैंने डीजी से भी इस संदर्भ में बात की है ताकि हमारी ओर से सारे पुख्ता इंतज़ाम किए जा सकें, क्योंकि एक परीक्षा में छोटी सी बात है तो लाखों विद्यार्थियों के साथ बड़ा अन्याय हो जाता है। इसलिए हम सुचारू रूप से करवाएंगे, किसी प्रकार का कोई लेकुना न हो। और साथ में प्रत्येक स्थान पर हमने रेलवे और रोडवेज से भी चर्चा किया ताकि ये बच्चे जब आएंगे या शाम को जब लौटेंगे ताकि इनको समुचित उनके लिए व्यवस्थाएं की जा सके। तो अक्सर ध्यान में आया कि लौटते समय उनके सुचारू रूप से ट्रांसपोर्ट न होने के कारण भी कुछ कठिनाइयाँ प्रशासनिक होती हैं, उसे भी रोकने के लिए और व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए भी हमने कदम उठाए। सर, 15,000 पदों के लिए करीब 8,70,000 विद्यार्थियों ने अपना इसमें पंजीकरण कराया है और अभी हाल ही में जेल प्रहरी की परीक्षा हुई। परीक्षा के जो पेपर पर्चे आउट हुए, ये एक बड़ी समस्या राजस्थान में इस समय देखी जा रही है कि कोई भी भर्ती परीक्षा होती है तो उसके पर्चे आउट हो जाते हैं, जिसके कारण भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना पड़ता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्या तैयारियां हैं, किस तरह से लगाम कसी जाएगी, क्योंकि माना जा रहा है कि रीट का जो आयोजन है बड़ा आयोजन होने वाला है शिक्षा विभाग की तरफ से। आप क्या इसमें तैयारियाँ लेकर बैठे? जैसा मैंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सब अपेक्षित कदम उठाए हैं। जैसे मैंने बताया कि कोई भी मोबाइल लेकर के परीक्षा केंद्र पर नहीं आएगा। सिमिलरली क्या पहन कर के आएगा, क्या उसके पास सामान रहेगा, इसकी सूची हमने उसमें उसके एडमिशन कार्ड में बता दिया। उसकी कठोरता से वहाँ पे जांच भी होगी और साथ में जैमर और सीसी कैमरास की व्यवस्था है। और मूल बात रहती है कि प्रश्न पत्र की सिक्योरिटी भी हमने प्रॉपर कदम उठाए, क्योंकि सब कदम बताने से जाने कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे गोपनीय भी रखा जाता है, लेकिन फिर भी थानों पर और बाकी स्थानों पर एक सुरक्षा का निश्चित रूप से जितना भी प्रबंध किया सकते हैं वो हमने किए हैं। और पुलिस प्रशासन, होम गार्ड और हमारे अध्यापक और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी सब मिल करके सामूहिक रूप से इस परीक्षा को करवाएंगे और हर ज़िले में इस परीक्षा को करवाने की जिम्मेदारी ज़िला कलेक्टर्स की ही है। हमने सारे ज़िला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हमने पिछले दिनों की हैं और सारे कदम उठाने के लिए प्रॉपर निर्देश भी जारी हो चुके हैं। मुझे लगता है कि गृह विभाग, शिक्षा विभाग और ज़िला प्रशासन सब मिलकर के इस परीक्षा को सुचारू रूप से कराएंगे। एक अंतिम प्रश्न, संवेदनशील जिलों की बात आप कर रहे हैं, कौन कौन से जिलों को संवेदनशील माना गया है और क्या क्या वहाँ उस जिलों में क्या पुख्ता इंतजाम होंगे? ऐसा बोर्ड ने संवेदनशील ज़िले चिन्हित करके समुचित कदम उठाने का वह प्रबंधन कर रहा है।
जी बिल्कुल शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी जी का कहना है कि परीक्षा को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और शिक्षा विभाग पूरी तरह से तैयार है। अब देखना ये होगा कि 7 फरवरी को जब इस परीक्षा का आयोजन होगा किस तरह से शिक्षा विभाग इसमें अपने पुख्ता इंतजाम रखता है। कैमरा पर्सन विजयगिरी गोस्वामी के साथ राहुल भारद्वाज, A1 टीवी, जयपुर।